ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 मार्च 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है, इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। और गीत हम सब ने सुना, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, पूरे जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं हैं। नाम सुना है जगत अम्बा, परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, ये किसी को भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो ज़रूर बाप भी होगा, बच्चियां भी है और बच्चे भी हैं। जो जगत अम्बा के पास जाते हैं उनकी बुद्धि में ये समझ नहीं है, सिर्फ मूर्ति के पुजारी हैं। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये स्वराज्य अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इनका क्रिएटर है माता पिता। इसने यज्ञ रचा है स्वयं माता पिता ने। और बाबा ने कहा, तत् तुम भी उनके साथी हो। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। ये है हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस हैं। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और कितनी इज्जत रखनी चाहिए ना, कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। हम उनके बच्चे हैं, तो जो मम्मा बाबा का रचा हुआ यज्ञ है, तो जैसे मम्मा बाबा उसकी संभाल कर रहे हैं, बच्चे बाबा कहते बच्चे तत्त्वम। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में बहुत बच्चे आकर बाप से वर्षा लेवे। भले खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। बाबा ने कहा फिर भी औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। बाप का बन जाना है। यज्ञ में कोई मकान नहीं है, यज्ञ कोई मकान नहीं है। यह है बेहद की बात, जिस यज्ञ में पुरानी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चलकर तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है, ये भी बाबा जानते हैं। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए ना। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर हैं, वहाँ कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। आज पूरी मुरली
यज्ञ की संभाल के लिए चल रही है। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई ना कोई कल्याण होगा जरूर। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियाँ औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का मान बहुत चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा ना होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं रखते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले भी बहुत हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता। बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वो एक है, मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को। निराकार को तो शरीर है ही नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, माम एकम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करता है। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं ये बाबा भी मुझे याद करता है। चित्रों में दिखाते हैं राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। वो सर्वात्माओं का पिता का चित्र है ना, उसमें राम भी, श्री कृष्ण भी और सब देवी देवता हैं, शंकर सब दिखाया है, सब उसको याद करते हैं। बाकी धर्म पिताएं भी है ना, महात्माएं धर्मात्माएं। बाबा ने कहा ऐसे है नहीं, वहाँ तो कोई याद करते ही नहीं है। सत्युग त्रेता में तो याद नहीं करते ना। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए उनको याद करना है। महिमा एक की है, उनके सदके इनका मान है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। शिव बाबा ने इनको अपना रथ बनाया, इनके द्वारा हमें सारी शिक्षाएं मिलती हैं, मिल रही हैं, और हम कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, इनसे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। बाबा कहते अगर ऐसा होता फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू इनके कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होना है, ये तुम जानते हो। चंद्रमा पर भले जाते रहते, परंतु फ़ायदा तो कुछ नहीं है ना वहाँ जाके। बाबा कहते ये तुम जानते हो। वो समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु ये कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना, बाबा कहते हैं डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं, चित्र भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, आज तो देखो भारत कितना गरीब है। ये तो रियल बात है, इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहाँ हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। बाबा ने कहा आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे, अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। हाँ, सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी हो। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं, समझाने में बड़ा सहज है।
समझते नहीं है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी होकर देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना व माता पिता की छुट्टी बिगर किसी को देना, ये महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं ना मिले तो अंदर रखने से वो फिर दिल खाती है कि बेकायदे काम है ना, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज़ तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंतकाल, अचानक कोई भी मर तो सकते हैं। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वो किच्चड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते रहते हैं, अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास ढेर पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते भी हैं बाबा कभी भी ज़रूरत हो तो हम बैठे हैं। भले पवित्र नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु ये प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हैं हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आपे ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे, आप जहाँ रखेंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद पाने वाले होते हैं ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं। किसी की तकदीर में नहीं है, नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी नहीं निकलती हैं। बाबा कहते जिस कारण समझाते, बाबा ने कहा किसी को समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है। जिस कारण समझाते समय मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं, ये भी समझाना चाहिए। ये राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है स्वराज्य पाने के लिए। बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए ये महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले ये स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए, नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ आ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्सर जरूर लिखो, आगे चलकर इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती तो नहीं है ना किसी के लिए भी। जो नहीं सुनते हैं और बार बार हम उनके पीछे जाएं, वो बोलेंगे देखो कैसे पीछे ही पड़े हैं, है ना। इसलिए बाबा हमेशा कहता न बस देख के किसी को सुनाना है। सुनने वाले होंगे वो थोड़े में भी समझेंगे, नहीं समझने वाले हैं उनको आप कितना भी पीछे
लगे रहेंगे, वो सुनाते रहेंगे, वो बोलेंगे टाइम क्यों अपना वेस्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं उनके पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट मत करो। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और उपाय नहीं है। यही सच्चा सच्चा उपाय है, परंतु योग में नहीं रहते हैं। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज़ में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं। ऐसे बाप को पर्पसली याद करना है, खास याद करना है। बाबा कहते हैं कहा जाता है हाथ काटे दिल याद। हाथों से कर्म करते रहो और दिल से मन से बाबा को याद करते रहो। ऐसे बहुत मुश्किल किसी को याद रहता है। चलन से ही पता पड़ जाता है, यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता है। इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वो पद्मपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया 2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वो पद्मपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूँ। कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में 1 ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है। कणा कणा मुहर बराबर हो जाता है। फिर बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठकर दान देना है। गरीबों को तो वो लोग दान देते हैं, ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं। सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर देवे। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल करके लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उद्यम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए, बड़ी संभाल करनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसी को देना बड़ा पाप है। ये पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, ये दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते आए। तुम जानते हो, सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वो भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पद पाया, क्या खर्च किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं। यहाँ तो खर्चे की भी कोई बात नहीं है। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अलिफ को याद करो, बेबादशाही तो है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही। बाबा ने कहा इसमें बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना। फिर बाबा ने कहा, बाबा बताते रहते हैं कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघन डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा, पहला पॉइंट, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना चाहिए। हाँ, रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध, पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। और दूसरी बात, अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थ स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। लेकिन निवारण की बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण की बजाय निवारण सोचो और एक बाप की याद की लगन में मगन रहो तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, महादानी वो है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराते। महादानी वो हैं जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दें। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। आज बाबा ने देखो यज्ञ को संभालने के लिए कितना जोर दिया। यज्ञ का रिस्पेक्ट हो, यज्ञ की संभाल हो, यज्ञ का जरा भी कुछ गलत उसमें बिना पूछे कुछ भी चीज़ उठाना नहीं, किसी को देना नहीं, महापाप है। हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।